कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी और इस कहावत को झूठा साबित कर देगी। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां पर रिश्ते में दादा लगने वाले शख्स ने ही अपने मुंह बोले पोते की हत्या कर दी और न सिर्फ उसे मौत के घाट उतारा बल्कि कई टुकड़ों में उसकी लाश को बांट दिया। जब जानकारी लगी तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। वजह तलाशी गई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये मामला तंत्र मंत्र और टूने टोटके का निकला। तंत्र मंत्र का खौफनाक खेल। दादा ने ही चढ़ा दी पोते की बलि। तारीख 26 अगस्त, जगह प्रयागराज, वारदात नरबली। प्रयागराज का सैदपुर। सुबह के 8:30 बज रहे थे। यहां रहने वाला 17 साल का पीयूष, जो 11वीं में पढ़ता था, रोजाना की तरह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। पीयूष की मां कामिनी देवी घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन पीयूष नहीं आया। हमेशा वक्त पर घर लौटने वाला पीयूष जब घर नहीं आया तो मां परेशान हो गई। आसपास तलाश की, रिश्तेदारों से पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिसके बाद कामिनी देवी ने थाने पहुंचकर अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी। थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 17 साल के नाबालिग का इस तरह लापता होना पुलिस को हैरान कर रहा था। पुलिस पीयूष की तलाश में जुट चुकी थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। पीयूष सीसीटीवी फुटेज में स्कूल जाते तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर गायब हो जाता है। पुलिस हैरान थी। तभी एक सूचना मिलती है। ये सूचना थी एक लाश की। पुलिस को लाश का एक टुकड़ा मिलता है। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। कहीं इस लाश के हिस्से से पीयूष का कनेक्शन तो नहीं है। और परिजन ने शिनाख्त की तो जिसका डर था वही हुआ। लाश पीयूष की ही थी। लेकिन सवाल यही था, आखिर स्कूल के लिए निकले पीयूष के साथ ऐसा क्या हुआ? कहीं उसका किडनैप तो नहीं हुआ? लेकिन अगर किडनैप किया गया तो फिरौती की मांग वाला फोन क्यों नहीं आया और उसकी हत्या क्यों और किसने की? 30 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शिनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। तभी पुलिस को एक सुराग हाथ लगता है। पता चलता है कि एक बुजुर्ग अपने कुछ संदिग्ध चीज फेंक कर तेजी से फरार हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली, जिसमें वो बुजुर्ग भी नजर आ गया। और जब परिजनों को तस्वीर दिखाई गई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वो बुजुर्ग कोई और नहीं, पीयूष का ही पड़ोसी था। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, पीयूष का रिश्ते में लगने वाला चचेरा बाबा सरन सिंह था। तो क्या दादा ने ही अपने पोते के साथ हैवानियत की? क्या एक दादा ही पोते का हत्यारा है? सवाल कई थे और उनका जवाब था सिर्फ सरन सिंह के पास। पुलिस सरन सिंह को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ शुरू कर दी गई और जो कहानी सामने आई वो हैवानियत का ऐसा कारनामा थी जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और ये कहानी शुरू होती है ठीक 2 साल पहले। सरन सिंह के जवान बेटा और बेटी की एक एक कर असमय मौत हो जाती है
सरन सिंह को शक था कि पीयूष की मां कामिनी और उसकी दादी ने टूना टूटका किया था। सरन मौत के लिए पीयूष के परिवार को जिम्मेदार मानने लगा था। इसी दौरान सरन सिंह की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। तांत्रिक ने बताया कि पीयूष के पिता, जिनकी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है, उनकी आत्मा भटक रही है और उसकी वजह से ही घर में अनहोनी घट रही है। अगर पीयूष का मिलन उसके पिता से करा दिया जाए तो सब कुछ ठीक होगा। तांत्रिक ने यह भी कहा कि पीयूष की बलि चढ़ानी पड़ेगी और लाश को कई टुकड़ों में करके अलग अलग जगह फेंकना पड़ेगा। सरन बदले की आग में जल रहा था, उसके सिर पर खून सवार था और वो तांत्रिक के बहकावे में आ गया। 26 अगस्त को जब पीयूष स्कूल के लिए निकला तो सरन ने बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया, ईंट से उसके सिर पर हमला किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को आरी और चापर से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरा प्लान तांत्रिक के मुताबिक चल रहा था, इसलिए लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम, जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुद्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। पुलिस ने आरोपी दादा सरन सिंह के साथ तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया। जुर्म की ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही हैरान करने वाली भी, जो बताती है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर किए जाने वाला खेल कितना जघन्य वारदात को जन्म दे सकता है। विस्तार न्यूज के लिए शिव पूजन सिंह की रिपोर्ट।